क्या आपने कभी सोचा है पेट्रोल का दाम बार-बार बढ़ता क्यों है और इसका असर आपकी ज़िंदगी पर कितना पड़ रहा है? तो चलते हैं हम इस वीडियो पर बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों हम बात करने वाले हैं पेट्रोल और डीजल की बढ़ती माँगों पर, बढ़ती प्राइसों के बारे में। दोस्तों बने रहिए इस वीडियो में, हम जानेंगे कि पेट्रोल और डीजल के दाम आखिर बार-बार क्यों बढ़ते हैं। दोस्तों हाल ही में पेट्रोल और डीजल के दामों में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है, जिससे आम आदमी के जीवन की शैली में बहुत बड़ा असर हुआ है। कहीं-कहीं पर इसके दामों में अधिक वृद्धि हुई है, वहाँ के आदमी के जीवन में काफ़ी बड़ा बदलाव देखने को मिला है। दोस्तों हाल ही में पड़ोसी देशों के आपसी तनाव के कारण भारत में पेट्रोल और डीजल के दामों में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है, जिससे आम आदमी के जीवन में काफ़ी बड़ा प्रभाव पड़ा है। उनकी जीवन शैली बदल गई है, इसके अधिक दाम बढ़ गए हैं। आते हैं अपने असली मुद्दे पर, आखिर पेट्रोल इतना महंगा कैसे हो जाता है? भारत ज़्यादातर कच्चा तेल बाहर से इंपोर्ट करता है। जैसे ही ग्लोबल मार्केट का दाम बढ़ता है, वैसे ही भारत में भी पेट्रोल और डीजल के सभी वस्तुएं, भारत में होने वाली सभी वस्तुओं के दाम बढ़ जाते हैं। जब ग्लोबल मार्केट में ऑयल का दाम बढ़ता है तो भारत में भी पेट्रोल का दाम बढ़ जाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले छोटा है, इसलिए ऑयल खरीदने के लिए हमको ज़्यादा पैसा देना पड़ता है। पेट्रोल की हिस्सा में टैक्स एक अहम भूमिका निभाता है, जिसको हमारी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलकर पे करते हैं। इस टैक्स को कच्चे तेल को लाया जाता है और कच्चे तेल को लाने के बाद हमारे यहाँ उसको रिफाइन किया जाता है। रिफाइन करने के बाद हमको वो पेट्रोल पंप तक उसको पहुँचाते हैं। पेट्रोल पंप तक पहुँचाने में जो कॉस्ट लगता है, जो खर्च लगता है, हमारी गवर्नमेंट उसमें भी उस टैक्स को ऐड करती है, उस खर्च को ऐड करती है। जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी वस्तु को यदि आप मार्केट में लॉन्च करते हो, उसका प्राइस किस पर फिक्स करते हैं, किस पर फिक्स होता है? पहले आप उसको जो बनाते हैं उसका खर्चा, उसका ट्रांसपोर्ट का खर्चा, वो सब और उसका लेबर चार्ज, सब चार्जेस को मिलाकर उसकी एक एमआरपी तैयार की जाती है, जिससे वो मार्केट में लॉन्च की जाती है और वो प्राइस आपको मिलता है। सेम प्रोसेस इसमें भी होता है दोस्तों, इसलिए पेट्रोल के दाम बढ़ जाते हैं। और जानते हैं इसका आपके जीवन पर कहाँ कहाँ असर पड़ने वाला है। दोस्तों पेट्रोल के महंगे होने से सिर्फ गाड़ियों पर असर नहीं पड़ता है, उसका असर आपकी दिनचर्या में भी पड़ता है। जैसे आप कहीं जाते हैं, स्कूल जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, कार्यालय जाते हैं या कहीं काम करने जाते हैं, काम करने जाते हैं, तो वहाँ जाने के लिए आपका किराया बढ़ जाएगा। ऑटो, बस, ट्रक और कैब के किराए बढ़ जाते हैं। डेली यूज होने वाली सब्जियां जो आपके बाज़ार में मिलती हैं, वो भी सब्जियां महंगी हो जाएंगी। दोस्तों हर एक वस्तु पर इसका असर पड़ता है, क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्ट का ही काम चलता है। अब सवाल यह उठता है, क्या सरकार कुछ कर सकती है हमारे लिए? क्या सरकार इन दामों को कंट्रोल कर सकती है? दोस्तों कई बार ग्लोबल मार्केट को कंट्रोल करना हमारे बस में नहीं होती है, इसलिए सरकारें कुछ नहीं कर सकती हैं। इससे हमारे भारत की सरकार ग्लोबल मार्केट के हिसाब से अपना रेट तय करती है, इसलिए पेट्रोल के दाम में कुछ कंसेशन नहीं किया जा सकता है, ये ग्लोबल मार्केट ही तय करता है दोस्तों। इसलिए यह इशू कॉम्प्लेक्स है और सिर्फ यह केवल एक वजह से सॉल्व नहीं हो सकती है। तो दोस्तों आपके यहाँ पेट्रोल के दाम कितने बढ़े हैं पिछले कुछ महीनों में, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है, थोड़ा सा भी जानकारी आपको मिली है, तो हमारा शिवम यादव हेडलाइंस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें यदि आपकी इच्छा हो तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।